एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। इस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जाकर आखिर में गए। वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 की करीब थी। और एक लड़का था जिसकी पेशन यहाँ के करीब थी। और एक लड़का था जिसकी उम्र 23-24 साल होगी। हम इंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ और बाजी आओ, कैसे आना हुआ? भाभी सब ठीक है ना? आप कैसे हो? पठान ने कहा, हमारा तो हाल नहीं पूछूं, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफत थी। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन जाओ, बाजी के लिए चाय लेकर आओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। भाई भी जरा हंसते हुए बोले, खैर है, इतनी दूर से चाय मांगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ, आज मौका जो मिल गया है, आपकी खदमत में कम ही नहीं आने चाहिए। भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कम हूं, आज हुई खदमत नहीं करनी? पठान ने बोला, ऐसे नहीं बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी अलीके से मस्कराकर बोली, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गई है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भावी, अच्छा जी, फिर तो इतानी पड़ेगी। मुझे दुकान फल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, इंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था। पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आता था। भाभी उठे और इंदर चल दे। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं सांप वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान इंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मूंद करके हल्की फल्की बातें कर रही थी और कभी उसके साथ लग जाती, कभी उधर उसके साथ लगकर, कभी उधर तो कभी उधर। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हर जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूं। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी काफी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि नीचे बैठकर देख लो, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर, तुम कौन से शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलाई की। तो बोली, अच्छा, तुम खेलों में ढूंढ कर दिखाती हूं। जहां से भाभी मुझे नजर आ रही थी, दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने उतना नोट नहीं किया कि भाभी किया कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी हाँ आराम से दांत न लगे तरफ देखा। उसकी आवाज निकली, भाभी कुछ नहीं बोली। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही जिसे वह हल्का आगे पीछे हो रहा था। भाभी के खांसने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई जिसे भाभी हिल रही है। मैं पानी के बहाने उठा और बाहर पड़े कोलक से पानी पिया। भाभी और पठान रख गए थे। फिर मैंने अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ बैठा जहां से शीशे से इंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है ये देखकर मैं हैरान रह गया। भाभी, फिर पठान हल्की सी आवाज में बोली, बस हो जाएगा। अपना मुंह साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लजीज लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने पठान बोला कि रखो, मैं ढूंढता हूं, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे अपाल तो नहीं आई। मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। भाभी, आज अच्छा चलो खेलो तुम, और साथ ही थोड़ा हिले जैसे टांगे खोल रही हूं। फिर एक हल्की ज्यादा झटका लगा। मुंह में से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी और कहना झटका लगा। मैंने सिर हिला दिया। बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का तरफ मड़कर पीछे देखने लगी। मैंने शीशे में देखा तो बस देखता ही रह गया।
क्योंकि पतान ने भी भाभी को हल्की से आवाज में कहा, अब उसका क्या करना है। मेरी तरह बशारा था कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, पतान देख लेना उसकी खैर है। भाभी पतान देख लेना उसकी खैर है। भाभी मैं जो कह रही हूँ बस शोर न करना और जोर से भी नहीं लगाना, आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई ना आना जाए। पतान अच्छा मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल वो ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट बंद कर, 2 फालतू चल रही हैं। महाजोर से मैंने बाहर की लाइट बंद की, वापस आकर बैठ गया। पतान ने फोन निकालकर कॉल की और बोला, हाँ किधर हो, आगे से पता नहीं किया। जवाब आया, फिर बोला ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान, चलूँ ना, ठीक है। भाई कौन सा था, वही लड़का सुनी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है। मेरा भी कुछ, भाभी नहीं कोई जरूरत नहीं, अब भाभी नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर पतान ने इंदर भी आधी से ज्यादा लाइट बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था, वो मौका का भरपूर फायदा उठाया। भाई भाभी ने मुझे देखकर कहा, सुनी बाहर वो दुकान देखकर आओ जहां से पिछले बार तुमने नए झूठे लिए थे, जाओ जल्दी, कहीं बंद ना हो जाए। और फिर मैंने कहा, जी भाभी।